क्या आपने कभी ये सोचा है कि अहद और अहमद के दरमियान सिर्फ एक हर्फ का फर्क है, मगर यही एक हर्फ सारी कायनात का सबसे बड़ा राज अपने अंदर छिपाए हुए है। एक ऐसा राज जिसे सदियों से सूफियाए कराम ने कानो कान, दिल से दिल तक निहायत एहतियात के साथ मुंतकिल किया, क्योंकि ये बात अल्फाज की जबान में आते ही या तो गलत फहमी पैदा कर सकती है या फिर उसकी गहराई आम नजर से ओझल रह जाती है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे शेर की तरफ चलते हैं जो 4 मिसरों में वो बात कह जाता है जिस पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा सकती है। शेर कुछ यूं है, अहद ने अपने चेहरे पर खुद मेम का घूंघट डाला है। एक राज की बात बताता हूं, खुद रब भी ही कमली वाला है। सुनते ही दिल में एक सवाल पैदा होता है, क्या ये शेर तौहीद से टकराता है? क्या ये हद से बढ़ी हुई मोहब्बत का इजहार है, या इसके पीछे वो गहरी मारिफत पोशीदा है जिसे समझने के लिए हमें अल्फाज के जाहिर से आगे बातिन की तरफ सफर करना होगा। हम इस सफर में आपके साथ अहद और अहमद के रिश्ते को, उस मेम के राज को और उस कमली के पीछे छिपी हुई इस अजीम हकीकत को खोलेंगे जो हर दिल की धड़कन में पहले से मौजूद है, मगर जिसे देखने के लिए एक खास नजर की जरूरत होती है। तो अगर आप सिर्फ अल्फाज को नहीं बल्कि अल्फाज के पीछे छिपी हुई रोशनी को देखना चाहते हैं तो इस सफर में हमारे साथ चले और अपने दिल को एक लम्हे के लिए खामोश करके इस राज को सुनने की कोशिश करें जो सदियों से गूंज रहा है। मां सुनने वाले बहुत कम है। अहद और अहमद के दरमियान सिर्फ एक हर्फ का फर्क है, और ये एक हर्फ, ये मीम, दरअसल सारी कायनात का राज है। जब हम इस शेर को सुनते हैं कि अहद ने अपने चेहरे पर खुद मीम का घूंघट डाला है, तो हमें लगता है कि ये महज एक लफ्जी खेल है, अरबी हरूफ की तरतीब का एक हसीन इत्तेफाक। मगर जो लोग तसव्वुफ की गहराइयों में उतरे हैं वो जानते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये तो वो पर्दा है जिसके पीछे खुद ज़ाते बारी ताला ने अपने आप को छुपा रखा है। और ये पर्दा इतना बारीक है, इतना शफाफ है कि जो नजर इस पर्दे को देखने की सलाहियत रखती है वो पर्दे के पार भी देख लेती है और पर्दे को भी देखती है। और यही वो मकाम मारिफत है जहां आशिक और माशूक, अब्द और रब, जाहिर और बातिन एक ही हकीकत के 2 रंग बनकर नजर आते हैं। सोचें जरा, अहद का मतलब है वो एक, वो यकता, वो बेमिसल जात जिसकी कोई शक्ल नहीं, जिसका कोई नाम काफी नहीं, जिसकी कोई तारीफ मुकम्मल नहीं। अहद वो है जो हर चीज से पहले था और हर चीज के बाद भी रहेगा, जो ना पैदा हुआ ना जन्म दिया, जिसका कोई सानी नहीं। ये वो तसव्वुर है जो अक्ल की पहुंच से बाहर है, जो अल्फाज की गिरफ्त से आजाद है, जिसे सिर्फ खामोशी में महसूस किया जा सकता है, जिसे सिर्फ दिल की धड़कन में सुना जा सकता है। अहद एक ऐसी हकीकत है जो बजाते खुद इतनी रोशन है कि अगर बेपर्दा जाहिर हो जाए तो सारी कायनात जलकर भस्म हो जाए, क्योंकि कोई मखलूक इस नूर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही वजह है कि अहद ने अपने आप को एक पर्दा अता किया और वो पर्दा अहमद की सूरत में जाहिर हुआ। अब जरा गौर करें, अहद के हुरूफ है अलिफ हा दाल और अहमद के हुरूफ है अलिफ हा मीम दाल। बस एक मीम का इजाफा और अहद अहमद बन जाता है। बस ये मीम कोई मामूली हर्फ नहीं, ये वो हर्फ है जो मोहब्बत का हर्फ है, जो मोहम्मद का हर्फ है, जो मुरसल का हर्फ है, जो मुर्शिद का हर्फ है। ये मीम वो पर्दा है जिसके जरिए लामहदूद ने अपने आप को महदूद के कालिब में ढाला ताकि मखलूक इसके करीब आ सके, ताकि बंदा अपने रब से कलाम कर सके, ताकि आशिक अपने माशूक का दीदार कर सके। ये मीम वो रोजन है जिससे नूर खुदा की रोशनी इस कायनात में दाखिल हुई, और यही रोजन, यही दरीचा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत है।
अब आते हैं दूसरे मिसराए की तरफ, जहां कहा गया है कि एक राज की बात बताता हूं, खुद रब ही कमली वाला है। ये मिसरा जाहिरी तौर पर देखें तो शदीद तरीन अल्फाज में एक हकीकत बयान करता है, और यही वजह है कि शायर उसे राज कहकर बयान कर रहा है, क्योंकि ये बात हर किसी के लिए नहीं, ये बात हर दिल के लिए हजम होने वाली नहीं। ये बात सिर्फ वही समझ सकता है जो वहदतुल वजूद की हकीकत से वाकिफ हो, जो फना से लाह के मकाम से गुजर कर आया हो, जो अपने आप को मिटाकर अपने रब में गुम कर चुका हो। कमली वाला ये वो लक़ब है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाता है। इस कमली की निस्बत से जो आप अपने जिस्म अखर पर ओढ़ते थे, वो सादा सी चादर, वो मामूली सा कपड़ा जो दुनिया की नजर में एक आम लिबास था, मगर इसके अंदर वो नूर मौजूद था जो तख्लीक़े कायनात की बुनियाद है। अब जब शायर कहता है कि रब ही कमली वाला है, तो वो क्या कहना चाह रहा है? क्या वो ये कह रहा है कि नबी करीम खुदा है? हरगिज नहीं। तसव्वुफ का ये नुक्ता बहुत बारीक है और उसे समझने के लिए बहुत ध्यान की जरूरत है। तसव्वुफ ये नहीं कहता कि नबी खुदा है, बल्कि तसव्वुफ ये कहता है कि नबी खुदा के नूर का वो मजहर है जिसमें खुदा की सिफात इस कदर रोशन होकर जल लगती हैं कि देखने वाले को, सुनने वाले को, महसूस करने वाले को ऐसा गुमान होता है जैसे वो खुद रब को देख रहा है, खुद रब से कलाम कर रहा है, खुद रब के हुजूर में बैठा है। ये आईने की मिसाल है। आईना खुद सूरज नहीं है, मगर जब सूरज की रोशनी आईने पर पड़ती है तो आईना रोशन हो जाता है, और उस आईने को देखने वाला अगर अपनी नजर आईने की रोशनी से आगे सूरज तक ना पहुंचा सके तो वो आईने को ही सूरज समझ बैठेगा। और यही गलत फहमी है, और यही गलत फहमी नहीं भी है, क्योंकि आईने में जो रोशनी है वो सूरज ही की रोशनी है, इसके सिवा उसकी कोई अपनी रोशनी नहीं है। यही हाल है ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपकी ज़ात वो आईना है जिसमें ज़ाते इलाही की सिफात इस कदर कामिल तरीके से झलकती है कि सूफी अहले मारिफत जब आपकी तरफ नजर करते हैं तो उन्हें अपने रब का अक्स नजर आता है। यही वो मकाम है जिसकी तरफ वो हदीस इशारा करती है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि ना मुझे जमीन समाई ना आसमान, मगर मैं अपने मोमिन बंदे के दिल में समा गया। और सबसे कामिल मोमिन, सबसे कामिल बंदा वही हस्ती है जो रहमतुल आलमीन कहलाई, जो महबूब कबरिया है, जो सरूर कौनैन है। उस हस्ती का दिल वो मकाम है जहां खुदा का नूर अपनी मुकम्मल आबोताब के साथ जलवागर होता है। और जब नूर अपनी मुकम्मल आबोताब के साथ किसी जगह जलवागर हो जाए तो देखने वाला ये फर्क नहीं कर सकता कि नूर खुद कहाँ है और उसका मजहर कहाँ है। दोनों एक दिखाई देने लगते हैं, हालांकि हकीकत में वो एक नहीं है, मगर इस कदर बाहम पैवस्त है कि अलहदगी मुमकिन नहीं रहती। यहां मुझे शम्स तबरीज का वो कौल याद आता है जिसमें वो कहते हैं कि इश्क वो आग है जो आशिक और माशूक के दरमियान के तमाम फासले जला देती है। तो दो हस्तियां एक दिखाई देने लगती है, ना इसलिए कि वो एक हो गईं, बल्कि इसलिए कि इनके दरमियान का हिजाब खत्म हो गया। यही हाल अहद और अहमद का है। अहद हकीकत मुतलका है और अहमद इस हकीकत मुतलका का कामिल तरीन मजहर है। और जब मजहर अपनी कमाल की आखिरी हद को छू ले तो वो और असल नजर आने में एक हो जाते हैं, अगरचे हकीकत में इनके दरमियान अब्दियत और रुबूबियत का फर्क बरकरार रहता है। और यही फर्क वो अदब है, वो हद है जो हर सूफी, हर आरिफ, हर सालिक के लिए जरूरी है कि वो इसे कभी ना भूले, क्योंकि इस फर्क को भूल जाना गुमराही है और इस फर्क के बावजूद वहदत को देखना मारिफत है। अब आए इस घोंघट की बात की तरफ। घोंघट क्या होता है? घोंघट वो पर्दा है जो दुल्हन अपने चेहरे पर डालती है, ना इसलिए कि वो अपने हुस्न को छुपाना चाहती है,
बल्कि इसलिए कि इसके हुस्न को देखने का हक सिर्फ उसी को हो जिसके साथ उसका निकाह हुआ हो, और वो हुस्न इस वक्त तक पर्दे में रहे जब तक वो मुनासिब वक्त और मुनासिब नजर का मुंतजिर रहे। घोंघट हुस्न की नफी नहीं, घोंघट हुस्न की हिफाजत है, घोंघट हुस्न की ताजीम है। जब शायर कहता है कि अहद ने अपने चेहरे पर खुद मीम का घोंघट डाला है, तो वो ये कह रहा है कि ज़ाते बारी तारा जो अपनी जात में इस कदर जलील और जमील है कि इसका बराह रास्त दीदार किसी मखलूक के बस में नहीं। इसने अपने हुस्न को, अपनी सिफात को, अपनी मोहब्बत को एक पर्दे के पीछे रख दिया, और वो पर्दा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, ताकि मखलूक इस पर्दे के जरिए, इस पर्दे की रोशनी के जरिए, इस पर्दे की मोहब्बत के जरिए इस हुस्न की एक झलक पा सके जिसका बराह रास्त दीदार मुमकिन नहीं। बात सुनकर कोई पूछ सकता है कि अगर ये पर्दा है तो फिर ये राज क्यों है? पर्दा तो सबके सामने है। अहमद की जात तो दुनिया के सामने जाहिर थी। आपने जिंदगी गुजारी, लोगों से मिले, तालीमात दी, तो फिर ये राज कैसे रह गया? यही वो मकाम है जहां तसव्वुफ की गहराई खुलती है। राज ये नहीं कि आपकी जात पर्दे में थी, राज ये है कि इस पर्दे के पीछे कौन है। हर कोई पर्दे को देखता है, मगर हर कोई पर्दे के पीछे मौजूद हकीकत को नहीं देख सकता। ये ऐसा ही है जैसे एक शीशे के पीछे सूरज की रोशनी हो। हर शख्स शीशे को देखेगा, मगर कुछ लोग सिर्फ शीशे को देखेंगे और कुछ लोग शीशे के जरिए सूरज को देखेंगे, और ये फर्क बसारत का नहीं, बसीरत का है। यही वजह है कि जब सहाबा किराम रदियल्लाहु अन्हुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते थे, तो उनमें से बाज ऐसे थे जिन्हें सिर्फ एक इंसान दिखाई देता था, एक मोहतरम, एक अजीम, एक काबिल तकलीद इंसान, और बाज ऐसे थे जिन्हें इस इंसान की सूरत में वो नूर दिखाई देता था जो सारी कायनात का मंबा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हुम का ईमान, हजरत अली करमल्लाहु वजहा की मारिफत, ये सब उसी नजर के दर्जात थे। ये सब उसी पर्दे के पीछे देखने की सलाहियत के फर्क थे। और यहां मौलाना रूम की तालीमात याद आती है, जिन्होंने अपनी मसनवी में ने कहा कि नेस्तान से जुदा होने वाली ने किस तरह फरियाद करती है, और वो फरियाद दरअसल हर रूह की फरियाद है जो अपने असल से जुदा होकर इस दुनिया में आई है। अहद से अहमद का ज़हूर दरअसल वही नेस्तान से ने का जुदा होना है, मगर इस जुदाई में भी एक वसल का राज पोशीदा है, क्योंकि ने की आवाज में नेस्तान की याद बसती है और अहमद की जात में अहद की सिफात की झलक कायम रहती है। यही वो राज है जो शायर बयान कर रहा है कि पर्दा और पर्दा नशीन बज़ाहिर दो है, मगर उनके दरमियान एक ऐसा ताल्लुक है जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता, जो सिर्फ इश्क की जबान में समझा जा सकता है। अब आए इस तरफ कि ये राज किस तरह खुलता है, किस तरह कोई शख्स इस मकाम तक पहुंचता है कि उसे ये नजर आने लगे कि पर्दे के पीछे कौन मौजूद है। ये सफर, ये रास्ता सूफिया किराम ने सुलूक कहा है, और ये सफर जाहिरी इल्म से शुरू नहीं होता, ये सफर दिल की सफाई से शुरू होता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तहरीरों में इस बात पर बहुत जोर दिया है कि इल्म जाहिर यानी फिक्र, हदीस, तफसीर, ये सब अपनी जगह जरूरी है, ये दीन का जिस्म है, मगर दीन की रूह कुछ और है, और वो रूह सिर्फ इस वक्त बेदार होती है जब इंसान अपने नफ्स की इस्लाह की तरफ तवज्जो देता है, जब वो अपने दिल को हसद, कीना, तकब्बुर, हिर्स और दुनिया की मोहब्बत से पाक करने की कोशिश करता है। जब दिल साफ होना शुरू होता है तो वो आईना बनने लगता है, और जब आईना साफ हो जाता है तो उसमें अक्स नजर आने लगता है। पहले इंसान को अपने गुनाहों का अक्स नजर आता है, फिर अपनी कमजोरियों का, फिर अपनी मोहब्बतों का, और आखिर में उसे इस नूर का अक्स नजर आने लगता है
जो इस कायनात की बुनियाद है। ये नूर सबसे पहले किसने जलवागर हुआ? इस सवाल का जवाब वो रवायत देता है। ये है जिसमें आता है कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने मेरे नूर को पैदा किया और फिर इस नूर से बाकी सारी कायनात को वजूद बख्शा। ये नूर मोहम्मदी, ये वही नूर है जिसका जिक्र इस शेर में मीम की सूरत में किया गया है। ये नूर तख्लीक से पहले का नूर है। ये वो नूर है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये खुदा की सिफत तजल्ली का पहला इजहार है। ये वो पहला पर्दा है जो अहद के चेहरे पर पड़ा और इस पर्दे से बाकी तमाम पर्दे यानी ये पूरी कायनात, ये जमीन, ये आसमान, ये सितारे, ये समंदर, ये पहाड़, ये इंसान, ये सब वजूद में आए। इस नुक्ते को समझने के लिए एक और मिसाल देता हूं। तसव्वुर करें एक तारीक कमरा है जिसमें रोशनी का कोई मंबा नहीं। अगर इस कमरे में एक शम रोशन कर दी जाए तो इस शम की रोशनी पूरी कमरे में फैल जाती है और इस रोशनी की वजह से कमरे की हर चीज नजर आने लगती है, दीवारें, फर्नीचर, खिड़कियां, सब कुछ। अब अगर कोई शख्स इस कमरे में आए और सिर्फ चीजों को देखे, शम को ना देखे, तो वो ये समझेगा कि ये चीजें खुद ब खुद नजर आ रही हैं। उसे ये एहसास नहीं होगा कि ये सब चीजें इस शम की रोशनी की वजह से नजर आ रही है। मगर जब वो शख्स शम की तरफ नजर करता है तो उसे समझ आता है कि रोशनी का असल मंबा ये शम है और ये तमाम चीजें दरअसल इसी शम की रोशनी का अक्स है। यही हाल नूर मोहम्मदी का है। ये नूर वो शम है जिसकी रोशनी से ये सारी कायनात रोशन है। और ये शम खुद किसकी रोशनी से रोशन है? ये शम अहद की तजल्ली का पहला कतरा है। ये शम खुद जाते बारी ताला की सिफत का पहला इजहार है। तो जब कोई शख्स उस मकाम तक पहुंचता है कि उसे ये नजर आने लगे कि ये कायनात नूर मोहम्मदी से रोशन है, ये अहद की तजल्ली से रोशन है, तो उसे ये राज समझ में आने लगता है कि अहद और अहमद के दरमियान वो ताल्लुक है जो रोशनी और उसके मंबा के दरमियान होता है। ना मुकम्मल अलहदगी, ना मुकम्मल यकजाई, बल्कि एक ऐसी वहदत जिसमें कसरत भी मौजूद है और एक ऐसी कसरत जिसमें वहदत कभी गायब नहीं होती। यहां मुझे इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैहि की तालीमात याद आती है, जिन्होंने वहदतुल वजूद का वो नजरिया पेश किया जिसके मुताबिक ये कायनात कोई अलग से चीज नहीं है जो खुदा से बाहर मौजूद हो, बल्कि ये कायनात खुदा की सफात का ज़ुहूर है। ये कायनात उस अजीम आईने की तरह है जिसमें खुदा अपने आप को देखता है और इंसान उस आईने का वो नुक्ता है जहां ये अक्स सबसे ज्यादा वाज़ेह और कामिल होता है। और इंसानों में सबसे ज्यादा कामिल अक्स अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। यही वजह है कि आपको इंसान कामिल कहा जाता है, यानी वो इंसान जिसमें तख्लीक का मकसद यानी खुदा की मारिफत अपनी कामिल तरीन सूरत में मौजूद है। अब जरा उस राज की तरफ तवज्जो करें जो रब के कमली वाला होने की बात करता है। कमली अरबी में नहीं बल्कि मकामी जबानों में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है जो एक सादा ओनी मोटे कपड़े की चादर के लिए इस्तेमाल होता है जो सर्दियों में ओढ़ी जाती है, जो गरीबों, फकीरों, सूफिया और दरवेशों की पहचान होती है। ये कोई शाही लिबास नहीं, ये कोई ताजदार की पोशाक नहीं, ये तो वो लिबास है जो सादगी, इनकिसारी और फक्र की अलामत है। और यही वो लिबास था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओढ़ते थे, और यही वो लिबास था जिसका जिक्र उस मशहूर वाक़े में होता है जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम को एक कमली में लिपटा हुआ देखकर आए और इसी हालत में वही का आगाज हुआ। तो कमली दरअसल उस फक्र की अलामत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थामे हुए है। करीम की जिंदगी का खासा था। आप बादशाह नहीं थे, आपके पास माल और दौलत के अंबार नहीं थे, आपका घर सादा था, आपका लिबास सादा था,
आपकी खुराक सादा थी, मगर इस सादगी के बावजूद, इस फकर के बावजूद आपकी जात वो मकाम रखती थी जो शहंशाहों को भी नसीब नहीं होता। यही वो तजाद है, यही वो पहलू है जो सूफिया के लिए हमेशा गौर व फिक्र का मौजू रहा है कि ज़ाहिरी फकर और बातनी गिना, ज़ाहिरी सादगी और बातनी शान, ये दोनों एक ही जात में इस तरह जमा हो सकते हैं। और यही वो राज है जो शायर बयान कर रहा है। रब ही कमली वाला है, यानी वही जात जो सारी कायनात की मालिक है, जिसके खजाने लामहदूद हैं, जिसकी शान शौकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इसने अपने आप को एक कमली में जाहिर किया, यानी इसने अपनी शान को फकर के पर्दे में छुपा दिया, ताकि मखलूक को ये समझ आए कि हकीकी शान जाहिरी दिखावे में नहीं बल्कि बातनी इखलास में है। हकीकी दौलत माल में नहीं बल्कि कुर्बे इलाही में है। हकीकी बादशाहत तख्तो ताज में नहीं बल्कि इस दिल में है जो अपने रब से जुड़ा हो। इस मकाम पर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात याद आती है, जिन्होंने फकर को वो मकाम दिया जो दुनिया की तमाम बादशाहतों से बालातर है। उनके कलाम में फकर का तस्वुर यह है कि जो शख्स अपने आप को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी अना को अपने रब के सामने फकीर कर दे, अपने आप को हर चीज से बेनियाज करके सिर्फ अपने रब का तलबगार बन जाए, वही शख्स हकीकी बादशाह है। अगरचे बज़ाहिर वो एक कमली में मलबूस हो, अगरचे बज़ाहिर इसके पास कुछ ना हो। और यही फकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का खासा था, और इसी फकर की वजह से आपको वो मकाम अता हुआ जो किसी और मखलूक को हासिल नहीं। अब आएं इस राज की तरफ कि ये बात राज क्यों है, यानी ये बात हर किसी के लिए क्यों नहीं है। इसकी वजह यह है कि ये बात अगर गलत तरीके से समझी जाए तो ये शिर्क की तरफ ले जा सकती है, ये गुलू की तरफ ले जा सकती है, ये इस अकीदे की तरफ ले जा सकती है जिसमें इंसान नबी की जात को खुदा के बराबर समझने लगे। और ये अकीदा इस्लाम की बुनियादी तालीमात के खिलाफ है। इस्लाम का सबसे बुनियादी उसूल तौहीद है, यानी अल्लाह की वहदानियत पर यकीन, और इस वहदानियत में किसी को भी शरीक ना करना, ना फरिश्ते को, ना नबी को, ना वली को, ना किसी और मखलूक को। तो फिर ये शेर, ये राज किस तरह तौहीद के साथ हम आहंग हो सकता है? यही वो नुक्ता है जहां बहुत एहतियात की जरूरत है। तसव्वुफ नबी की जात को खुदा नहीं कहता, तसव्वुफ नबी की जात को खुदा का कामिल तरीन आईना कहता है, और आईने और सूरज के दरमियान फर्क बरकरार रहता है। अगरचे आईने में सूरज की रोशनी के सिवा कुछ नहीं होता, आईना खुद से कोई रोशनी पैदा नहीं करता, आईना सिर्फ उस रोशनी को मुनक्किस करता है जो उस पर पड़ती है। और नबी करीम की जात वो आईना है जिस पर अल्लाह ताला की सिफात की रोशनी इस कदर कामिल तरीके से पड़ती है कि उस आईने में देखने वाले को खुद अल्लाह की सिफात का अक्स नजर आता है। यही वजह है कि कुरान में कहा गया कि जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, और ये नहीं कहा गया कि रसूल अल्लाह है। इताअत की निस्बत अक्स की हकीकत को जाहिर करती है, ना कि जात की यकजाई को। तो ये राज इस फर्क को समझने का राज है, ये राज इस मकाम पर पहुंचने का राज है जहां इंसान नबी की जात में अल्लाह की तजल्ली को देखे, मगर इस देखने के बावजूद अब्द और रब का फर्क अपनी जगह कायम रखे। ये एक निहायत नाजुक तवाजुन है, किराम की तालीमात का जौहर है। जो लोग इस तवाजुन को खो देते हैं वो या तो गुलू की तरफ चले जाते हैं, यानी नबी की जात को हद से ज्यादा बुलंद करके खुदा के बराबर कर देते हैं, या फिर तनज़्ज़ुल की तरफ चले जाते हैं, यानी नबी की जात को महज एक आम इंसान समझकर इस नूर को नजरअंदाज कर देते हैं जो आपकी जात में मौजूद है।
और हकीकी मारिफत इन दो इंतहाओं के दरमियान इस बारीक रास्ते पर चलने का नाम है, जहां इश्क भी मौजूद है और अदब भी, जहां कुर्बत भी है और ताजीम भी। अब इस मकाम पर मैं इस बात की तरफ आना चाहता हूं कि ये राज आम लोगों की जिंदगी में किस तरह असरअंदाज हो सकता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि तसव्वुफ की ये बातें सिर्फ बुजुर्गों के लिए है, सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पहाड़ों पर या खानकाहों में या जंगलों में रहते हैं और इनका आम इंसान की रोजमर्रा जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। मगर हकीकत इसके बरअक्स है। ये राज, ये समझना कि अहद और अहमद का ताल्लुक क्या है, ये समझना कि रब कैसे कमली वाला है, ये समझना कि पर्दा और पर्दा नशीन का क्या रिश्ता है, ये सारी बातें दरअसल हमारी अपनी शनाख्त, अपनी रूह, अपने वजूद की हकीकत को समझने की कुंजी है। देखिए, हर इंसान के अंदर भी एक मीम मौजूद है। हर इंसान अपने असल में रूह की सूरत में इस नूरे इलाही का एक कतरा है, मगर यह कतरा इस दुनिया में आने के बाद एक जिस्म के पर्दे में छुप गया है। ये जिस्म, ये नाम, ये शनाख्त, ये सब वो मीम है जो हमारी रूह के चेहरे पर पड़े हैं। और हमारी जिंदगी का मकसद दरअसल इस पर्दे के पीछे, इस मीम के पीछे अपनी असल हकीकत को पहचानना है। यही वो सफर है जिसे सूफिया खुद शनासी का सफर कहते हैं, और यही वो सफर है जिसके बारे में कहा गया कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना, इसने अपने रब को पहचाना। अब ये बात कैसे समझे? तसव्वुर करें कि आप एक कमरे में बैठे हैं और आपके सामने एक आईना है। आप आईने में अपना अक्स देख रहे हैं। क्या ये अक्स आप है? एक लिहाज से हां, क्योंकि ये अक्स आप ही की सूरत दिखा रहा है, मगर एक लिहाज से नहीं, क्योंकि अक्स शीशे में है और आप शीशे के सामने हैं। अगर शीशा टूट जाए तो अक्स खत्म हो जाएगा, मगर आप खत्म नहीं होंगे। तो अक्स और असल एक ही वक्त में एक भी है और दो भी। यही हाल हमारी रूह और हमारे जिस्म का है। यही हाल अहमद की जात और अहद की जात का है, मगर इस फर्क के साथ कि नबी करीम की जात वो आईना है जो कभी टूटता नहीं, जिसकी सफाई, जिसकी रोशनी हमेशा के लिए कायम है। और यही वजह है कि इस आईने को खत्मुल मुरसलीन कहा गया, यानी ये वो आखिरी और कामिल तरीन आईना है जिसके बाद किसी और आईने की जरूरत नहीं। अब एक और पहलू की तरफ तवज्जो देता हूं जो इस राज के साथ गहरा ताल्लुक रखता है, और वो है इश्क का पहलू। तसव्वुफ में इश्क को मारिफत का सबसे बड़ा जरिया समझा जाता है। अक्ल इंसान को एक हद तक ले जा सकती है। अक्ल इंसान को यह समझा सकती है कि खुदा मौजूद है, कि खुदा वाहिद है, कि खुदा की सिफात क्या है, मगर अक्ल इंसान को इस मकाम तक नहीं ले जा सकती जहां इंसान अपने रब के साथ एक ऐसा ताल्लुक महसूस करे जो मोहब्बत का ताल्लुक हो, जो कुर्बत का ताल्लुक हो, जो वस्ल का ताल्लुक हो। ये ताल्लुक सिर्फ इश्क के जरिए मुमकिन है, और इश्क अक्ल की हुदूद से मावरा है। और इश्क का सबसे बड़ा मजहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मोहब्बत है। ये मोहब्बत किसी आम इंसान से मोहब्बत की तरह नहीं है। ये मोहब्बत इस कदर शदीद है कि बहुत से सूफिया ने इस मोहब्बत को खुदा की मोहब्बत का दरवाजा कहा है। यानी इंसान खुदा से मोहब्बत करने का रास्ता नबी करीम से मोहब्बत के जरिए पाता है, क्योंकि नबी करीम की जात खुदा की मोहब्बत का वो मजहर है जिसे देखा जा सकता है, जिसे समझा जा सकता है, जिसके साथ एक रिश्ता कायम किया जा सकता है। खुदा की जात अपनी पूरी शान के साथ इस कदर अजीम है कि आम इंसान का दिन इसकी मोहब्बत का बराह रास्त तजुर्बा नहीं कर सकता। मगर जब यही मोहब्बत नबी करीम की जात के पर्दे से गुजर कर आती है तो वो इंसान के दिल के लिए काबिल बर्दाश्त हो जाती है। और यही वो मीम का किरदार है, यही वो पर्दे का फायदा है। सोचें, एक शमा की रोशनी किस कदर तेज होती है। अगर आप इस शमा को बराह रास्त देखें तो आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी, मगर अगर इस शमा के सामने एक हल्का सा शीशा रख दिया जाए तो रोशनी की शिद्दत कम हो जाएगी और आप
आसानी से इस रोशनी को देख सकेंगे और इस रोशनी से फायदा उठा सकेंगे। ये शमा की रोशनी खत्म नहीं होती। ये शमा रोशनी को इंसान की आंखों के लिए काबिल बर्दाश्त बनाता है। यही किरदार नबी करीम की जात का है। खुदा की मोहब्बत, खुदा की रहमत, खुदा के फयूज, ये सब इस कदर अजीम है कि अगर ये बराह रास्त इंसान पर उतरे तो इंसान इनकी ताब ना ला सके। मगर जब ये नबी करीम की जात के पर्दे से गुजर कर आते हैं तो ये इंसान के लिए रहमत बन जाते हैं, नेमत बन जाते हैं, हिदायत बन जाते हैं। यहां मुझे हजरत राबिया बिसरी रहमतुल्लाह अलैहा की वो कैफियत याद आती है जिसमें वो कहती है कि वो खुदा की मोहब्बत किसी जन्नत के लालच में या दोज़ख के डर से नहीं करती, बल्कि सिर्फ इसलिए करती है कि खुदा इस मोहब्बत के लायक है। ये वो इश्क है जो बेगर्ज है, जो बेलोस है, जो किसी बदले की तवक्को नहीं रखता। और यही इश्क जब नबी करीम की जात की तरफ मुतवज्जे होता है तो ये इंसान को इस मकाम पर ले जाता है जहां उसे ये समझ आने लगता है कि नबी करीम से मोहब्बत और खुदा से मोहब्बत दो अलग अलग मोहब्बतें नहीं हैं, बल्कि एक ही मोहब्बत के दो रुख हैं। जैसे एक ही दरिया के दो किनारे जो बज़ाहिर अलग नजर आते हैं मगर एक ही पानी को समेटे हुए हैं। अब इस मकाम पर मैं इस बात की तरफ आना चाहता हूं कि ये राज फना के तसव्वुर से किस तरह जुड़ा हुआ है। तसव्वुफ में फना का मतलब है अपनी अना को, अपने नफ्स को, अपनी खुदी को अल्लाह की जात में मिटा देना। ये एक ऐसी कैफियत है जिसमें इंसान को यह एहसास होने लगता है कि उसका अपना कोई वजूद नहीं, कि वो सिर्फ अल्लाह के वजूद का एक अक्स है, कि उसकी हर हरकत, हर सांस, हर ख्याल दरअसल अल्लाह की कुदरत का इजहार है। ये कैफियत इंसान के लिए एक नई जिंदगी का आगाज होती है जिसे बका कहा जाता है। यानी फना के बाद इंसान दोबारा जिंदा होता है, मगर इस बार उसकी जिंदगी उसकी अपनी नहीं होती बल्कि अल्लाह की जिंदगी होती है जो इसके जरिए जाहिर हो रही होती है। यही वो मकाम है जिसके बारे में हजरत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह ने वो मशहूर बात कही जो जाहिरी तौर पर बहुत से लोगों को हैरान और परेशान कर गई और जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुखालिफत का सामना करना पड़ा। मगर जो लोग उनकी कैफियत को समझते थे उन्होंने कहा कि ये बात इनकिसारी की इंतहा थी, ना कि गुरूर की, क्योंकि इस बात में वो अपनी अना का इजहार नहीं कर रहे थे बल्कि वो ये ऐलान कर रहे थे कि उनकी अपनी अना खत्म हो चुकी है और अब जो कुछ उनके जरिए जाहिर हो रहा है वो अल्लाह की सफात का इजहार है। ये ऐसा ही है जैसे एक खाली बर्तन में पानी डाला जाए और बर्तन कहे कि मैं पानी हूं, तो ये बात गलत नहीं है क्योंकि बर्तन में अब पानी के सिवा कुछ नहीं, मगर ये बात इस वक्त गलत हो जाएगी जब बर्तन ये समझ ले कि वो खुद पानी का मंबा है। तो फना की ये कैफियत अहद और अहमद के रिश्ते को समझने की एक और कुंजी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो कामिल तरीन फना की मिसाल है जिसमें आपकी अपनी ख्वाहिशात, अपनी अना, अपना नफ्स इस कदर अल्लाह की रिजा में गुम हो गया कि आपकी हर बात, हर अमल, हर फैसला अल्लाह की मंशा का अक्स बन गया। यही वजह है कि आपके बारे में कहा गया कि आपने अपनी ख्वाहिश से कोई बात नहीं कही बल्कि जो कुछ कहा वो वही थी। ये मकाम फना इस कदर मुकम्मल था कि अहमद की जात अहद की सफात का वो कामिल आईना बन गई जिसमें देखने वाले को खुद रब का अक्स नजर आता है। और यही वो राज है जो शायर बयान कर रहा है। अब एक सवाल ये भी जहन में आता है कि अगर ये राज इतना अहम है तो फिर उसे खुलकर क्यों नहीं बयान किया जाता, क्यों उसे राज कहा जाता है? इसका जवाब यह है कि हर इल्म का अपना एक अहल होता है और हर बात को हर शख्स के सामने बयान करना इस बात के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है और सुनने वाले के लिए भी। जैसे एक छोटा बच्चा अभी रियाजी की पेचीदा मसाल करे, वात को नहीं समझ सकता, उसे पहले बुनियादी शुमार सिखाए जाते हैं, फिर जमो तफरीक, फिर ज़रबो तक़सीम और आहिस्ता आहिस्ता वो पेचीदा मसावात को समझने के काबिल हो जाता है। अगर उस बच्चे को शुरू ही में पेचीदा मसावात सिखाने की कोशिश की जाए
तो वो ना सिर्फ ये कि उसे समझ नहीं सकेगा, बल्कि शायद रियाजी से ही बदजन हो जाए। इसी तरह दीन के भी मुख्तलिफ दर्जात हैं। शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत। शरीयत वो ज़ाहिरी अहकाम है जो हर मुसलमान पर फर्ज है, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। तरीक़त वो रास्ता है जिसके जरिए इंसान अपने नफ्स की इस्लाह करता है। हकीकत वो कैफियत है जो इस इस्लाह के नतीजे में इंसान के दिल पर खिलती है। और मारिफत वो कामिल बसीरत है जो इन तमाम मराहिल के बाद हासिल होती है। ये शेर जो हम ज़ेरे बहस है, ये मारिफत के दर्जे की बात है। और मारिफत के दर्जे की बात शरीयत के दर्जे में मौजूद लोगों के सामने बयान करना उनके लिए फितना बन सकता है, क्योंकि वो उसे गलत समझकर शायद तौहीद के बुनियादी उसूलों से ही मुनहरफ हो जाए। यही वजह है कि सूफियाए कराम ने हमेशा ये तालीम दी कि पहले शरीयत पर मुकम्मल अमल जरूरी है, इसके बाद तरीकत का रास्ता, और हकीकत और मारिफत के मकामात शरीयत की पासदारी के बाद ही हासिल होते हैं, ना कि उसके बगैर। जो शख्स शरीयत को छोड़कर मारिफत की बातें करने लगे वो गुमराही का शिकार हो जाता है, क्योंकि मारिफत शरीयत की जिद नहीं बल्कि शरीयत का आला तरीन मकसद है। शरीयत वो रास्ता है जो मारिफत की तरफ ले जाता है, और जो शख्स रास्ते को छोड़कर मंजिल का दावा करे वो दरअसल कहीं नहीं पहुंचता। अब आए उस बात की तरफ कि इस राज का ताल्लुक अल्लामा इकबाल की शायरी से भी है। इकबाल ने अपनी शायरी में बार बार उस नक्ते की तरफ इशारा किया है कि इंसान की असले अज़म है और वो असल अज़मज़ात है, और वो इस राह में जो इकबाल ने खोले हैं उनके असरार को समझने की जुस्तजू रही है। मत इसके अंदर मौजूद इस खुदी में है जो अल्लाह की सिफात का अक्स है, और इंसान का मकसद इस खुदी को पहचानना और उसे बुलंद करना है। और ये बुलंदी नबी करीम की जात की पैरवी के जरिए हासिल होती है। इकबाल के नजदीक इश्क रसूल वो कुव्वत है जो इंसान की खुदी को इस मकाम तक ले जा सकती है जहां इंसान अपनी महदूदियतों से बुलंद होकर लामहदूद के साथ एक ताल्लुक महसूस करने लगे। ये ताल्लुक कैसा है? ये ताल्लुक इस ताल्लुक की तरह है जो एक कतरा समंदर के साथ रखता है। कतरा समंदर नहीं है, मगर कतरा समंदर के बगैर भी कुछ नहीं है। कतरे की असल समंदर है, और जब कतरा समंदर में शामिल हो जाता है तो वो अपनी अलग शनाख्त खो देता है, मगर अपने असल को पा लेता है। यही वो कैफियत है जिसकी तरफ ये पूरी बहस इशारा कर रही है। अहद वो समंदर है और अहमद वो कतरा है जो इस समंदर की सिफात को, इस समंदर की शनाख्त को अपनी जात में इस कदर कामिल तरीके से समीटे हुए हैं कि उसे देखकर समंदर की पहचान हो जाती है। अब अगर हम इस बात को रोजमर्रा जिंदगी में देखें तो हम पाएंगे कि ये राज दरअसल हमें एक निहायत अहम सबक देता है, और वो सबक है फक्र और इनकिसारी की अहमियत। जब हम देखते हैं कि खुद रब ने अपने आप को एक कमली के पर्दे में जाहिर किया, तो हमें यह समझ आता है कि दुनिया की नजर में अजमत असल अजमत नहीं है। दुनिया शानो शौकत को, मालो दौलत को, इक्तिदार को अजमत की अलामत समझती है, मगर हकीकी अजमत इस फक्र में है जो इंसान को अपने रब के करीब कर दे। यही वो सबक है जो हमें अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अपनाने की जरूरत है। हम अपनी जिंदगी में अक्सर इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हम दुनिया की नजर में बड़े बने, कि हमारे पास ज्यादा माल हो, ज्यादा इख्तियार हो, ज्यादा शहरत हो, मगर ये शेर, ये राज हमें ये बात समझाता है कि असल अजमत इंसान के अंदर की फक्र और इनकिसारी में है। याद दिलाता है कि ये सब चीजें आरजी है, ये सब चीजें इस कमली की तरह है जो एक पर्दा है, और पर्दे के पीछे असल हकीकत कुछ और है। असल हकीकत वो नूर है जो हमारे दिल में मौजूद है, वो ताल्लुक है जो हमारा अपने रब के साथ है, और इस ताल्लुक को मजबूत करने के लिए हमें जाहिरी चमक दमक की नहीं बल्कि बातनी सफाई की जरूरत है। और ये बातनी सफाई कैसे हासिल होती है? ये बातनी सफाई
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने से हासिल होती है। आपकी जिंदगी हमारे लिए वो नमूना है जिसकी पैरवी करके हम अपने दिल को इस आईने की तरह साफ कर सकते हैं, जिसमें अल्लाह की सिफात का अक्स नजर आने लगे। आपकी शफकत, आपका सब्र, आपकी अदल पसंदी, आपकी सच्चाई, आपका तवाज़ो, ये सब वो सिफात है जो अगर हम अपनी जिंदगी में अपनाएं तो हमारा दिल भी इस नूर की रोशनी से रोशन होने लगेगा जो नबी करीम की जात में अपनी कामिल तरीन सूरत में मौजूद था। अब इस बहस को एक और जाविये से देखते हैं, और वो जाविया है हुरूफ और इनके बातनी असरार का। तसव्वुफ में हुरूफ अबजद का एक खास मकाम है, और बहुत से सोफिया ने, खास तौर पर इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने हुरूफ के बातनी मानी पर तफसीली कलाम किया है। हर हर्फ एक खास सिफत की नुमाइंदगी करता है, और जब हुरूफ मिलकर कोई लफ्ज बनाते हैं तो वो लफ्ज इन सिफात का मजमुआ बन जाता है। अलिफ वो हर्फ है जो वहदत की अलामत है। ये एक सीधी लकीर है जिसमें कोई खम नहीं, कोई पेचीदगी नहीं। ये अहद की जात की तरफ इशारा करता है। हाँ वो हर्फ है जो हयात की अलामत है, यानी वो जिंदगी जो हर चीज को हरकत देती है। दाल वो हर्फ है जो दलालत की अलामत है, आयत जो रास्ता दिखाती है। और मीम वो हर्फ है जो कई सूफिया के नजदीक वजूद की अलामत है, यानी वो मजहर जिसमें गैब की हकीकतें जाहिर की सूरत में नमूदार होती हैं। मीम अपनी शक्ल में भी एक बंद दायरा है जो एक मुकम्मल वजूद की अलामत है, जो खुद में एक कायनात है। तो जब अहद में मीम का इजाफा होता है और अहद अहमद बिन जाता है तो ये गोया वहदानियत, हयात और हिदायत की सिफात एक मुकम्मल वजूद की सूरत में जाहिर हो जाती है। अहमद की साथ वो जात है जिसमें अहद की सिफात एक मुकम्मल और कामिल वजूद की सूरत में जलवागर हुई। यही वो घोंघट है, यानी वो सूरत, वो शक्ल, वो वजूद जिसके पीछे अहद की बेसूरत, बेशक्ल, बेवजूद हकीकत पोशीदा है। अब इस बात को जरा और आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा कि यह पर्दा, ये घोंघट उहुद की हिफाजत के लिए भी है और मखलूक की हिफाजत के लिए भी। अगर उहुद की जात बेपर्दा जाहिर हो जाए तो मखलूक इसकी ताब नहीं ला सकती। ये बात इस वाक़े से भी समझी जा सकती है जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दीदार की दरखास्त की और उन्हें कहा गया कि वो पहाड़ की तरफ देखें, और जब रब की तजल्ली पहाड़ पर पड़ी तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया। ये वाकया इस बात की वाज़े मिसाल है कि उहुद की तजल्ली इस कदर शदीद है कि कोई मखलूक खाहो पहाड़ जैसी ठोस ही क्यों ना हो, इसकी ताब नहीं ला सकती। तो फिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात इस नूर को, इस तजल्ली को अपने अंदर समो सकी? इसका जवाब इस बात में पोशीदा है कि नबी करीम की जात अल्लाह ताला ने खास तौर पर इस मकसद के लिए तैयार की। इस जात को तख्लीक के आगाज में ही इस नूर से बनाया गया जो उहुद की तजल्ली की पहली करन थी, और यही वजह है कि ये जात एक आम मखलूक की तरह नहीं बल्कि एक ऐसा मजहर है जो खास तौर पर इस अजीम अमानत को उठाने के काबिल बनाया गया। ये बात इस आयत से भी समझी जा सकती है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने अमानत को पेश किया आसमानों और जमीन और पहाड़ों के सामने, तो उन्होंने इसके उठाने से इनकार किया और इससे डर गए और इंसान ने इसे उठा लिया। ये अमानत दरअसल वो नूर है, वो मारिफत है जिसे उठाने की सलाहियत सिर्फ इंसान को दी गई, और इंसानों में ये सलाहियत अपनी कामिल तरीन सूरत में नबी करीम की जात में मौजूद थी। अब आए इस बात की तरफ कि ये राज आम मुसलमानों की इबादत पर क्या असर डालता है। जब कोई शख्स ये समझ लेता है कि कौन से आलिम व तश्कीलात का माना होगा और मारिफत का माना होगा, दी करीम की जात अल्लाह की सिफात का अक्स है, तो उसकी नमाज, उसकी इबादत, उसका जिक्र सब में एक नई रूह आ जाती है। अब जब वो नमाज पढ़ता है तो उसे ये एहसास होता है कि ये नमाज
जिस तरीके से पढ़ी जा रही है, ये तरीका नबी करीम ने सिखाया, और ये तरीका दरअसल वो रास्ता है जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब के जरिए अपने बंदों तक पहुंचाया। तो नमाज सिर्फ एक रस्मी इबादत नहीं रहती, बल्कि ये एक ऐसा रास्ता बन जाती है जिस पर चलकर इंसान अल्लाह के करीब पहुंचता है, और ये रास्ता नबी करीम की पैरवी का रास्ता है। इसी तरह जब कोई शख्स दरूद शरीफ पढ़ता है तो ये सिर्फ अल्फाज की तकरार नहीं है, बल्कि ये उस नूर के साथ ताल्लुक कायम करने की कोशिश है जो नबी करीम की जात में मौजूद है, और जिस नूर के जरिए अल्लाह ताला की रहमतें इंसान तक पहुंचती है। यही वजह है कि दरूद शरीफ को दुआओं की कबूलियत का जरिया कहा जाता है, क्योंकि ये उस पर्दे के जरिए, उस मीम के जरिए अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है। अब मैं इस बहस को एक और अहम नुक्ते की तरफ ले जाना चाहता हूं, और वो नुक्ता है उस राज का ताल्लुक इंसान की अपनी रूहानी तरक्की से। जब हम कहते हैं कि अहद ने अपने चेहरे पर मीम का घूंघट डाला, तो ये सिर्फ नबी करीम की जात के बारे में एक तारीखी या माबादुल तबीयाती बयान नहीं है, बल्कि ये हर इंसान की रूहानी हकीकत के बारे में भी एक इशारा है। हर इंसान के अंदर एक रूह मौजूद है जो अल्लाह की तरफ से उसके अपने अमर से उसके अंदर फूंकी गई। ये रूह अपनी असल में नूर है, और ये नूर अल्लाह की सिफात का अक्स है, मगर ये रूह एक जिस्म के पर्दे में छुप गई है, और ये जिस्म, ये नफ्स, ये ख्वाहिशात, ये सब उस रूह के चेहरे पर पड़े हुए पर्दे हैं। और इंसान का रूहानी सफर इन पर्दों को हटाने का सफर है, ताकि रूह का असल नूर अपनी पूरी आबो ताब के साथ जाहिर हो सके। यह सफर कैसे तय होता है? यह सफर उस वक्त शुरू होता है जब इंसान अपने नफ्स की ख्वाहिशात को अपने रब की रजा के ताबे करने लगता है। यह सफर उस वक्त आगे बढ़ता है जब इंसान अपनी अना को, अपनी खुदी को न कि खत्म करता है, बल्कि उसे अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की इताअत में ढाल देता है। और यह सफर अपनी मंतहा को उस वक्त पहुंचता है जब इंसान को यह एहसास होने लगता है कि इसका अपना कोई अलग वजूद नहीं, बल्कि इसका वजूद अल्लाह के वजूद का एक अक्स है, और ये अक्स जिस कदर साफ और रोशन हो, उसी कदर उसमें अल्लाह की सिफात का जलवा नजर आने लगता है। और यहां एक और अहम नुक्ता सामने आता है, और वो ये है कि यह सफर तन्हा तय नहीं किया जा सकता। इस सफर के लिए एक रहनुमा की जरूरत होती है, एक ऐसा रहनुमा जिसने ये सफर खुद तय किया हो और जो दूसरों को उस सफर पर रहनुमाई दे सके। और यही सूफिया की रवायत में मुर्शिद का किरदार है। मुर्शिद वो हस्ती है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज को अपने मुरीद तक मुंतकिल करता है, और उस फैज के जरिए मुरीद का दिल आहिस्ता आहिस्ता उस नूर की रोशनी से रोशन होने लगता है। यहाँ मुझे बुल्हे शाह रहमतुल्लाह अलैह की वो तालीमात याद आती हैं जिनमें उन्होंने मुर्शिद की अहमियत पर बहुत जोर दिया है। उनके कलाम में मुर्शिद वो रोशनी है जो इंसान को उसके अपने अंदर की रोशनी तक पहुंचने में मदद देती है। मुर्शिद खुद कोई अलग रोशनी नहीं है, बल्कि मुर्शिद वो खिड़की है जिससे इंसान उस सूरज की रोशनी को देख सकता है जो उसके अपने दिल में, उसकी अपनी रूह में पहले से मौजूद है, मगर पर्दों की वजह से छुपी हुई है। अब इस पूरी बहस को एक नुक्ते पर लाना चाहता हूं, और वो नुक्ता है खामोशी का नुक्ता। ये राज जिसकी हम बात कर रहे हैं अल्फाज में मुकम्मल तौर पर बयान नहीं हो सकता। अल्फाज इशारे हैं, अल्फाज उंगलियां हैं जो किसी चीज की तरफ इशारा करती है, मगर अल्फाज खुद वो चीज नहीं है। जब हम चांद की तरफ उंगली से इशारा करते हैं तो देखने वाले को उंगली को नहीं देखना चाहिए, बल्कि चांद को देखना चाहिए। मगर बहुत से लोग उंगली को ही देखते रह जाते हैं और चांद को नहीं देख पाते। यही हाल इन अल्फाज का है जो मैंने इस राज को बयान करने के लिए इस्तेमाल किए हैं। ये अल्फाज सिर्फ इशारे हैं, और हकीकी समझ इस वक्त हासिल होती है जब इंसान इन अल्फाज से आगे बढ़कर
इस कैफियत को अपने अंदर महसूस करने लगे। और ये कैफियत खामोशी में, जिक्र में, इबादत में और सबसे बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हासिल होती है। और यहां मैं इस बात की तरफ भी इशारा करना चाहता हूं कि ये राज कोई नया तसव्वुर नहीं है, बल्कि ये राज सदियों से सूफिया कराम की महफिलों में, उनके कलाम में, उनकी नज़मों में गूंजता रहा है। शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तहरीरों में इस बात को बहुत तफसील से बयान किया है कि किस तरह नबूवत की हकीकत दरअसल इलाही सफात का इंसानी सूरत में ज़हूर है और किस तरह ये ज़हूर अल्लाह की रहमत का इंसानों पर सबसे बड़ा एहसान है। तो जब हम ये शेर सुनते हैं, अहद ने अपने चेहरे पर खुद मीम का घोंघट डाला है, एक राज की बात बताता हूं, खुद रब ही कमली वाला है, तो हमें यह समझना चाहिए कि ये शेर सिर्फ एक खूबसूरत बात नहीं है, बल्कि ये शेर सदियों की रूहानी मारिफत, दियों के तजुर्बात, सदियों के मुशाहिदात का एक खुलासा है जो चंद अल्फाज में इस हकीकत को बयान करने की कोशिश करता है जो अल्फाज से मावरा है। अब मैं चाहता हूं कि इस बहस को एक और पहलू से देखें, और वो पहलू है इस राज का इंसान की उम्मीद और यकीन पर असर। जब इंसान को यह समझ आ जाता है कि नबी करीम की जात अल्लाह की रहमत का सबसे बड़ा मजहर है, तो इसके दिल में एक नई उम्मीद पैदा होती है। ये उम्मीद, ये यकीन कि ख्वाह इंसान कितना ही कमजोर, कितना ही गुनाहगार, कितना ही महदूद क्यों ना हो, इसके और अल्लाह के दरमियान एक ऐसा राबिता मौजूद है जो कभी मुनक़ते नहीं होता, और वो राबिता नबी करीम की जात है। ये उम्मीद उस वक्त और भी मजबूत हो जाती है जब इंसान ये सोचता है कि जिस जात के जरिए अल्लाह ने अपनी सिफात को इस कायनात में जाहिर किया, वही जात रोज़े क़यामत अपनी उम्मत के लिए शफात करेगी। ये शफात दरअसल इस मीम के किरदार का एक और इजहार है, यानी जिस तरह इस दुनिया में नबी करीम की जात अल्लाह की रहमत को इंसानों तक पहुंचाने का जरिया थी, इसी तरह रोज़े क़यामत भी यही जात अल्लाह की रहमत को गुनाहगारों तक पहुंचाने का जरिया बनेगी। अब मैं इस पूरी बहस को एक अमली नतीजे की तरफ लाना चाहता हूं। ये राज जिसकी हम बात कर रहे हैं हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि हकीकी अजमत जाहिरी शान शौकत में नहीं, बल्कि बातिनी फक्र और अल्लाह के साथ ताल्लुक में है। ये हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनियावी कामयाबियां हासिल करना नहीं, बल्कि अपने दिल को इस कदर साफ करना है कि इसमें अल्लाह की सिफात का अक्स नजर आने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिर्फ एक रस्मी अकीदा नहीं, बल्कि ये अल्लाह की मोहब्बत का सबसे बड़ा रास्ता है। ये हमें सिखाता है कि जब हम नबी करीम की सीरत को अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करते हैं, तो हम दरअसल इस आईने को अपने अंदर साफ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसके जरिए हम अपने रब की मारिफत हासिल कर सकते हैं। और ये हमें सिखाता है कि ये राज, ये मारिफत अगरचे अपनी पूरी गहराई में अल्फाज से मावरा है, मगर इसकी एक झलक हर इंसान के दिल में मौजूद है। और ये झलक इस वक्त और भी रोशन हो जाती है जब इंसान अपने दिल को दुनिया की मोहब्बत से पाक करके अपने रब की और अपने रब के महबूब की मोहब्बत से भर लेता है। यही वो राज है जिसे इस शहर में नहायत खूबसूरती से बयान किया गया है, और यही वो राज है जिसकी तरफ हर सूफी, हर आरिफ, हर सालिक अपनी जिंदगी के हर लहमे में इशारा करता है। अगरचे अल्फाज में इस राज को मुकम्मल तौर पर बयान करना शायद कभी मुमकिन ना हो, क्योंकि ये राज वो है जो सिर्फ दिल की जबान में समझा जा सकता है, और दिल की जबान अल्फाज की जबान से बहुत आगे और बहुत गहरी है।